बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 8 और 7 दोनों के लिए टॉपिक इक्वली इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ। बेसिकली ये सेट्स का एक टॉपिक है। डी मॉर्गन्स लॉ 7th में भी है और 8th में भी है। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ हमें क्या कहता है कि हमारे पास अगर कोई से दो सेट हैं ए और बी, आप उसका यूनियन लें और फिर इसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये किसके बराबर होगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। ये फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ है। सेकंड आपके पास डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास दो सेट हैं ए और बी और आप इनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं और फिर ये होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, इट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और उसका यूनियन। बेसिकली इसमें तीन ऑपरेशंस इस्तेमाल हो रहे हैं सेट्स के, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट। तो इन तीनों को, जो ये डी मॉर्गन्स लॉ में इन तीनों को ऑपरेशंस को इस्तेमाल करना और हमने क्वेश्चंस हल करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास जो 8th के लेवल का क्वेश्चन है वो मैं लिख रही हूँ ताकि आप आसानी के साथ इसको हल कर लें। एक्सरसाइज है 5.3। अच्छा जी, ये एक्सरसाइज है 5.3 8th की है और क्वेश्चन नंबर है आपका ये 9। इसमें u हमें दे दिया गया है, u हमें दिया हुआ है x such that x belongs to whole number and 0 is less than and equal to x, less than and equal to 20। a सेट हमें दे दिया गया है x such that x belongs to even number and x की जो लिमिट है वो 20 तक है ये भी, और हमें एक और सेट भी दिया हुआ है x such that x belongs to odd number and x की जो लिमिट है वो 1 लेस देन एंड इक्वल टू लेस देन 19 है। अच्छा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि सेट्स को डिस्क्राइब करने के डिफरेंट मेथड हैं। इसमें ये जो मेथड है जो आप देख रहे हैं ये सेट बिल्डर मेथड है, सेट बिल्डर फॉर्म है। आपने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टेबुलर फॉर्म u इज़ इक्वल टू, चूँकि होल नंबर है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेके 20 तक। और देखें यहाँ लाइन, इस लाइन का मतलब ये है कि 0 भी सेट में शामिल है और 20 भी शामिल है। तो 0 1 2 3 से लेके 20 तक एलिमेंट इसमें शामिल होंगे। फिर ए सेट है, आप ये देखें हमारे पास ये इवन नंबर का सेट है और ये स्टार्ट हो रहे हैं 0 से लेके 20 तक, इसमें 0 शामिल है। 0 चूँकि इवन नंबर है तो अगला नंबर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। इसी तरह चलते चलते ये 20 तक जाएगा। फिर अगला जो बी सेट है वो हमारे पास, अगर टेबुलर फॉर्म इसकी आ जाए तो आप देखेंगे ये ऑड नंबर का सेट है और इसकी जो लिमिट है वो 1 से लेके 19 तक है और इस लाइन का मतलब है 1 भी इसमें शामिल है और 19 भी। तो 1 3 5 7 9 एंड 7 और ये 90 तक जाएगा। तो पहला स्टेप हमने इसका मुकम्मल किया कि हमने सेट बिल्डर फॉर्म है इसको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हम ये देखेंगे हमने फाइंड आउट क्या करना है। हमारा जो पहला डी मॉर्गन्स लॉ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड पे ज़रा आते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। याद रखें जब भी ब्रैकेट लगी होगी आपने ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू पहले निकालनी है। ये है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए सेट पहले है तो ये आप लिखेंगे 0 2 4 6 8 से लेके 20 तक। और फिर आगे देखिए यूनियन है,
फिर आगे है बी सेट। बी सेट हमारा है 1 3 5 7 9 और ये जा रहा है 90 तक। फिर आप देखें जब यूनियन ऑपरेशन ऑन सेट, यूनियन का जो ऑपरेशन है वो हमें बताता है कि यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके तरतीब के साथ लिखते हैं। यानी 0 पहले आएगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ से 2 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे, फिर 4 यहाँ से लेंगे, वहाँ से 5 लेंगे, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और चलते चलते ही जा रहा है 19 और 20 पे। ये हमारा ए यूनियन बी आ गया। अब हमारा ए यूनियन बी हमें निकालने उसके ऊपर आप देखें ये डैश है, डैश मीन प्राइम यानी कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यू में से उसी सेट को यानी ए यूनियन बी को ही माइनस करना है। अगर यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट होता तो आप यू में से ए माइनस करते, बी कॉम्प्लीमेंट होता यू में से बी माइनस करते। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो यू में से ए यूनियन बी माइनस करेंगे। चूँकि यू पहले लिखा हुआ है तो यू आप लिखें, यू हमारा ये दिया हुआ है 0 से लेके 0 1 2 3 से लेके 20 तक माइनस ए यूनियन बी आप निकाल चुके हैं। ये जो ऊपर वाला सेट है वो ये है 0 1 2 3 से लेके ये भी तकरीबन जा रहा है 20 तक, ये वाला सेट पूरा। आप देखें कि फिर मैंने देखा डिफरेंस जब आप निकालते हैं तो दूसरे को देखते हुए पहले में आपने उस एलिमेंट्स को क्रॉस लगाना होता है। 0 है ये वहाँ 0 क्रॉस लगा दें, 1 है तो क्रॉस लगा दें, 2 है तो क्रॉस लगा दें, 3 है तो क्रॉस लगा। आप ये देखें कि जितने भी ये एलिमेंट यहाँ मौजूद हैं वही एलिमेंट यहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब है ये सभी ख़त्म हो जाएंगे। अब इस सेट में आपके पास कुछ नहीं बचेगा तो इसका आंसर आएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा एम्प्टी सेट। ये आपने लेफ़्ट हैंड साइड अभी तक सॉल्व की है। अब नेक्स्ट जो साइड है वो राइट हैंड साइड है, और वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले देखें, इस पे गौर करें तो हमने ए का जो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास मौजूद होना चाहिए, बी का कॉम्प्लीमेंट मौजूद होना चाहिए, तब जाके हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था जिस चीज़ का भी कॉम्प्लीमेंट नहीं, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसको यू में से माइनस कर दें। यू हमारे पास है 0 1 2 3 से लेके 20 तक माइनस ए सेट हमारे पास है सारे इवन नंबर 0 2 4 6 8 से लेके 20 तक। अब देखें ये 0 है तो आप 0 को क्रॉस कर दें यहाँ से, फिर 2 है तो 2 को क्रॉस कर दें, फिर अगला 4 होगा तो ज़ाहिर है यहाँ पे भी 4 है तो उसको आप क्रॉस कर दें। इसी तरह 6 8 यानी कि जितने भी इवन नंबर होंगे वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। अब इस सेट में कौन से नंबर आएंगे? ऑड नंबर 1 3 5 7 9 और 19 तक ऑड नंबर यहाँ रहते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट आपने निकाल लिया। अगला है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट, बी क्या कहलाता है? यू में से आपने क्या माइनस करना है? बी को। यू आपके पास 0 1 2 3 4 5 1 6 से लेके 20 तक है माइनस बी। बी सारे ऑड नंबर्स हैं। बी देखें ऊपर 1 3 5 7 9 19 1 3 5 7 9 से लेके 19 तक। आप चूँकि इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं तो दूसरे को देखें, पहले में से उसको क्रॉस कर दें। 1 है तो 1 क्रॉस करें, 3 है तो 3 क्रॉस करें, 5 है तो 5 क्रॉस करें, अगला 7 भी यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, 9 भी क्रॉस होगा। यानी जितने भी ऑड नंबर है वो यहाँ पे क्रॉस हो जाएंगे। और फिर यहाँ क्या बचेगा? आप देखिए यहाँ सारे ऑड नंबर सारे इवन नंबर 0 2 4 6 8 10 से लेके 20 तक यहाँ पे सारे बचेंगे। अब आप ये देखें हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। अब इसका हमने निकालना है इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आप देखें क्या आ रही है आपके पास जनाब, ये है जी 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 से लेके 19 तक। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है 0 2 4 6 8 10 से लेके 20 तक। अब ये देखें
कि हमारे पास इंटरसेक्शन से मुराद क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन चीज़ हो। आप इन सेट को गौर से देखें, इसको गौर से देखें, ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं, ये सारे के सारे इवन नंबर हैं, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर भी एम्प्टी सेट आएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो जो हमने पहले किया था ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दोनों का आंसर एम्प्टी सेट आया है। तो यही डी मॉर्गन्स लॉ फर्स्ट पार्ट है इसका जो हमने अभी तक किया है। इसी तरह आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं।